हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का महाकुंभ बैच, और इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कार्य। इन दिनों हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो कार्य को पूरी तरीके से हम लोगों ने समाप्त कर लिया था, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शक्ति को। बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन भैया क्वेश्चन आता है इससे हमेशा, ठीक। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको, ऊर्जा को। वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो भैया आ जाओ, ध्यान आपका किधर है, इधर आ जाओ, व्हाइट बोर्ड इधर है। ज़्यादा बकवास करे का आदत नहीं है, और सब जानते हो जो पहले बतावत रहे वह आ जाओ बताई, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है आज, शक्ति। शक्ति क्या है, शक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शक्ति को इंग्लिश में पावर कहते हैं। पी फॉर पावर, POWER पावर। जैसे कहा ना हो, ओए बहुत पावरफुल आदमी है वह, यक्के फ़ोन में गर्दा कर दिया है तू का, बोल थो नहीं बोल थो, जरूर बोल थो, ठीक है। चाचा हमारे विधायक है, बहुत पावरफुल आदमी, कहा तो नहीं, बहुत बहुत लंबी लंबी छोड़ते हो आप लोग। तो उसी को हम आज लोग पढ़ने वाले हैं। तो शक्ति आखिर क्या है, मान लो कि आप हो और आपका एक ठो फ्रेंडवा है। तो आप और आपके फ्रेंड में शर्त लगी है कि 2 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। 2 किलोमीटर की रेस लगाई आप दोनों ने। आप जो है 2 किलोमीटर दौड़ रहे हो, मान लो 10 मिनट में। कितने, आप जो है 2 किलोमीटर 10 मिनट में, ठीक। और आपका फ्रेंड जो है 2 किलोमीटर 8 मिनट में, ठीक। तो देखिए, दूरी तो आप लोगों ने सेम ही तय की, दूरी तो आप लोगों ने सेम ही तय की, लेकिन समय जो है वो अलग अलग लग रहा है। आपके फ्रेंड को 8 मिनट लग रहा है वही दूरी तय करने में, और आपको 10 मिनट। तो भैया कौन पावरफुल है, किसमें ज़्यादा शक्ति है, आपके फ्रेंड में, ठीक है। आपके फ्रेंड के पास भैया ज़्यादा शक्ति है, आपके पास कम है। आप लोगों को इससे पहले हमने फार्मूला क्या पढ़ाया था कि P इक्वल टू क्या हो, सॉरी, W इक्वल टू क्या होता है, बल इंटू में विस्थापन। तो देखिए, कार्य कितना किया आप लोगों ने, कार्य आपने कितना किया, कार्य तो आप लोगों ने सेम ही किया। कितना, 2 किलोमीटर दौड़ा 10 मिनट में, और उसने 2 किलोमीटर 8 मिनट में। तो कार्य तो सेम ही किया आप लोगों ने, लेकिन समय भैया भिन्न भिन्न लगा, ठीक है। तो आज अब भी सीखिएगा, समझिएगा कैसे शक्ति का इसमें खेल होगा। शक्ति क्या, कार्य करने की दर। और दर फिजिक्स में हम क्या बताए हैं आपको कि जहाँ जहाँ आपको दर शब्द दिखेगा आप तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ पर समय की बात भैया की गई है। तो किसी भी कार्य करने में जो समय लगता है, जो कोई भी कार्य करो, कितना समय लगा उसी से भाग कर दो, शक्ति आपको निकल के आ जाएगी। तो इसको अगर मैथमेटिकल फार्मूला हमको निकालना तो कैसे निकलेगा, शक्ति को लिखते हैं प्यारे P से, P फॉर पावर, पावर मतलब शक्ति। तो शक्ति बराबर होती है कार्य W अपॉन समय T, ठीक। शब्दों में भी लिख दिया जाए, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ये हुआ थी प्यारे का शक्ति। तो समझ में आ गए, पल्ले पड़ा कुछ कि नहीं। शक्ति क्या है, कार्य करने की दर, बस इतना बता दो। या कहीं कहीं आपको मिलेगा, बहुत बड़ी बड़ी परिभाषा मिलती है, लेकिन बस इतना समझ के रखो, आपको रटना उटना नहीं है, बस समझना है कि हाँ कोई पूछे तो बता लो। और ऐसी डिफिनीशन बता दो कि उसके भी होश उड़ जाए, जो रट्टू टोटे होते हैं ना, इस तरीके से उनके सामने प्रस्तुति करो कि उनके भी छक्के छूट जाएँ। तो शक्ति क्या है, कार्य करने की दर है प्यारे, P इक्वल टू W अपॉन T होता है। अब देखिए, औसत शक्ति क्या होती है, औसत शक्ति यदि किसी निकाय द्वारा डेल्टा W कार्य डेल्टा T समय में संपन्न किया जाता है, तो निकाय की औसत शक्ति क्या होगी, मतलब एवरेज पावर। देखिएगा क्या होगा, ये हमारी औसत शक्ति बराबर होती है
कुल कार्य बटे में लगा कुल समय, ये होती है औसत शक्ति। औसत शक्ति कैसे निकलेगा? जितना कार्य किया गया होगा उसका योग बटे उस सभी कार्य को करने में जितना समय लगा है उसका योग। ठीक है, तो औसत शक्ति अगर निकालनी है आपको तो जितना भी कार्य किया गया है उस पूरे कार्य को करने में कितना समय लगा उस टोटल समय से भाग कर दो, औसत शक्ति आ जाएगी निकल के। ठीक है, अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, P एवरेज होगा डेल्टा W कार्य बटे डेल्टा T समय। ठीक, अब देखिए तात्क्षणिक अथवा तात्कालिक शक्ति क्या होती है। तात्क्षणिक मतलब क्या होता है? कुछ बहुत ही अति सूक्ष्म क्षण की बात की गई है यहाँ पे, बहुत ही सूक्ष्म शक्ति। तो यदि सूक्ष्म समयांतराल में बहुत ही सूक्ष्म, एकदम ना के बराबर, ऐसा नहीं कि है भी नहीं लेकिन इतना है कि उसको एकदम ना के बराबर कह सकते हैं, सुई की नोक बराबर समझो। यदि सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी में किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू हो तो तात्क्षणिक शक्ति, मतलब ऐसे समझो इसको कि डेल्टा डब्ल्यू कार्य जो है डेल्टा टी समय में, डेल्टा डब्ल्यू कार्य हो रहा है कितना? डेल्टा टी समय में। लेकिन ये जो डेल्टा टी समय है ये बहुत ही सूक्ष्म है, मतलब ये टेंस टू जीरो हो रहा है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। ठीक, डेल्टा टी टेंस टू जीरो मतलब ये डेल्टा टी है जो एकदम जीरो के एकदम निकट पहुंच चुका है, इतनी छोटी वैल्यू है ये। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से देखिएगा जो शक्ति होगी वो क्या होगी? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो और डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये लिमिट उमिट क्या है। तो आप बस अभी ध्यान से ऐसे पढ़ लो, पूरा कॉन्सेप्ट इसका हम समझाएंगे किसी दिन आपको। ठीक है, घबराना नहीं है देख के। तो देखिएगा, अब ये जो लिमिट टी टेंस टू जीरो हो रही है ये आपका बदल जाएगा किसमें? ये P इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी में बदल जाएगा। ठीक, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला निकल के आ गया तात्क्षणिक अथवा तात्कालिक शक्ति का। एक मिनट प्यारे, गर्मी बहुत तेज लग रही है। चलिए आ जाइए। अब एक फार्मूला यहाँ पर और आपको सिखाऊंगा मैं जो आपको काम लग सकता है। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि W इक्वल टू वेक्टर F डॉट S। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं? पढ़ चुके हैं अभी पिछले वाले क्लास में। तो यहाँ पर अगर हम P इक्वल टू D अपॉन डी टी, अगर W की जगह F इंटू एस लिख दें, ये कार्य वाला फार्मूला है भैया, घबराना मत इसको देख के। F S, तो यहाँ से देखिएगा होने क्या वाला है। अब यहाँ पर जो F है वो क्या है? नियतांक है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो बल यहाँ F है वो नियत है। हम कौन से नियत बल के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी, जो बल हमारा नियत ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये बदलेगा नहीं। और ये जो यस है विस्थापन, ये तो बदल सकता है, कभी कम आएगा कभी जाता है, लेकिन जो बल लगेगा वो अगर 100 न्यूटन लग रहा है तो 100 ही न्यूटन लगेगा, ऐसा नहीं कभी 100 कभी 50 कभी 200 कभी 2000। ठीक है, तो ये जो एफ़ है वो आपका कांस्टेंट है, एफ़ आपका कांस्टेंट है, तो इसलिए P इक्वल टू एफ आपका बाहर निकल के आ जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा? ds अपॉन dt। और ये क्या है?
यस क्या है? विस्थापन। और अपान क्या है? समय। समय से भाग कर रहे हैं, विस्थापन में समय का भाग करते हैं तो क्या होता है? वेग मिलता है हमें, वेलोसिटी। तो P इक्वल टू एफ। और यहाँ से अब देखिएगा, यहाँ से अगर हम ds अपॉन dt की जगह v लिख दें तो कोनो दिक्कत है जी? होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ से आपको v मिल गया। तो इस तरीके से आप इसको क्या बोल सकते हो? इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो P होता है वो बल इंटू वेग के बराबर होता है। ठीक है, तो एक ये नया फार्मूला आज तक आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। तो इतना पूरा आपको क्लियर हो गया। शक्ति क्या है? कार्य करने की दर है, किसी भी कार्य को करने में कितना समय लग रहा है उससे भाग कर देना है अपने को। ठीक बा? और औसत शक्ति का हुआ? औसत शक्ति है कुल कार्य करने में कितना समय लगा, मतलब कुल कार्य में कुल समय से भाग कर दो, औसत शक्ति आ जाएगी। तात्क्षणिक अथवा तात्कालिक शक्ति क्या है? ये आपकी होती है P इक्वल टू dW अपॉन dt। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए, बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए बात की जाएगी तभी इसका यूज होगा। इतना क्लियर है? बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत कुछ ज़्यादा इसमें मेहनत आपको नहीं करनी है। अब इतना अगर समझ में आ गए तो जो मेन क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो यहाँ से बहुत ही रेयर केस में, बस यहाँ से आपको फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए और कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है अभी उसको मैंने आपको नहीं पढ़ाया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उस पर आते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है। तो खट से स्क्रीनशॉट लो प्यारे, ले लियो, वेरी गुड। चलिए, कम हियर माय डियर, दौड़ियो जल्दी, खटखटार भागियो। देखियो अब हम लोग का पढ़ने वाले हैं मात्रक। देखी थे का होता है मात्रक, इसका क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं क्या कि P इक्वल टू होता है W अपॉन T। यही तो अभी अभी हमने पढ़ा, P इक्वल टू W अपॉन T। अब देखिएगा W क्या है यहाँ पे? कार्य। W क्या है? कार्य। और कार्य का मात्रक क्या होता है प्यारे? जूल। और T क्या है? समय। और समय का मात्रक सेकेंड। तो इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं जूल प्रति सेकेंड। लेकिन भैया हम इसको और कुछ भी कहते हैं, हम इसको पूरे को एक छोटे से शब्द वाट में कह देते हैं कि या वाट, WATT, वाट, ये होता है इसका मात्रक। लेकिन यहीं अगर हम इसका वो क्या नाम है, अच्छा चलो पहले इसी को ख़त्म कर लेते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप रट के रखिएगा कि इसका एक और बहुत बड़ा मात्रक होता है अश्वशक्ति। क्या? अश्वशक्ति भी होता है। तो एक अश्वशक्ति जिसको हम लोग हॉर्स पावर भी कहते हैं, ये बराबर होता है 746 वाट की। ठीक है, लिखा पढ़ी में आपको यही मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं जो बहुत ही ज़्यादा समझदार, बहुत ही अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं वो इस वैल्यू को 746 को नहीं मानते, वो 745.5 को मानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहीं भी आ जाए डायरेक्ट, ये ऑप्शन में नहीं है तो 745.5 भी आप लोग सही मानिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस सर ने बोला था तो बस यही एकदम पत्थर की लकीर हो गई। ठीक बा? हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये तो वाट ये सब तो बहुत ही छोटे मात्रक हैं, इसके बड़े बड़े मात्रक भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि अश्वशक्ति हो गई, किलोवाट भी होता है। ठीक है, और आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट के। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के। या इसको घात के रूप में लिखना चाहें तब कैसे लिखेंगे बबुआ? या 10 की पावर 3 वाट।
ठीक, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहीं पर मेगावाट की बात की जाए, 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 10 की पावर 6 वाट ये होता है। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट और 1 मेगावाट में कितना? 10 की पावर 6 वाट। और वहीं अगर पूछा जाए 1 किलोवाट में कितने अश्वशक्ति, 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं, तब क्या बताओगे? तब आप बताओगे 1.34 HP हॉर्स पावर। ये हॉर्स पावर जो होता है ना, ये ज़्यादातर इंजीनियर लोग यूज करते हैं इसको। जैसे जो आपका ट्रैक्टर आता है ना, और देखिएगा जो लोग थोड़ा सा किसानी से संबंधित होंगे, गांव से बिलोंग करते होंगे हम जैसे, तो वो लोग पता होगा ट्रैक्टर होता है कोई 60 हार्स पावर का होता है, कोई 50 हार्स पावर का। आपके घर में टुल्लू मोटर होगा, वो भी देखते होंगे, किलोवाट में रहता है, कितने किलोवाट का है, कितने हार्स पावर का है। वो बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं, इंजन उनका पूछते हैं कितने हार्स पावर का इंजन है भाई, ठीक है। तो ये सब वो क्या नाम है, इंजीनियर लोग यूज करते हैं इस यूनिट को, ठीक है। चलिए, तो इतना हो गया, आपको इतना क्लियर, तो मात्रक तो हो गया। अब बात करते हैं इसके बीमा की। अगर हम भैया गर्मी परान लिहा लिए थी का बताई ले हाल, बीमा का होए प्यारे, P = W/T होता है। और W क्या है? कार्य की बीमा। अच्छा, कुछ ऐसी बीमा है जिसको आप लोग रट के रखिएगा हमेशा, उससे बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। मज़ा क्या, बहुत ही फ़ायदा पाओगे। जैसे बल की बीमा मैंने बताई थी, बल की बीमा क्या होती है, निकलवाना भी सिखाया था, वीडियो भी पड़ा हुआ है पूरा एकदम बेसिक से बीमा कैसे निकालते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बल की बीमा क्या होती है? MLT-2। ये आपको रट के रखना है, बहुत जगह आपको ये फ़ायदा देने वाला है, रामबाण एकदम औषधि है। और कार की बीमा मैंने इसके पहले वाले में निकलवाई थी कैसे निकलता है, और आज डायरेक्ट कह रहा हूँ कि क्या होता है। तो कार की बीमा ML2T-2 होती है। और समय की भैया, तो ये तो छोटा सा बच्चा भी जानता है, 2-4 महीने का, T होता है। सॉरी यार, ये क्या लिख दिया, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में लिखी हो तब तो यहाँ सब चौपट हो जाएगी। T होता है, तो इसको ML2T। अब यहाँ पर देखिएगा, ऊपर T-2 है और नीचे T की पावर में क्या है? +1। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और T-2 पहले से है और एक और आ जाएगा -1, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? T की पावर -3। तो आपसे आज के बाद कोई पूछे कि शक्ति की भैया बीमा क्या होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे उसको? ML2T-3। तो प्यारे, आज का सफ़र हमारा यहीं तक था। गर्मी जोन है भैया परान लिहा ले थी। मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा, खट से पहले स्क्रीनशॉटवा ले लो, भूल गया ना हो, बताओ ले लियो, गुड। मिलेंगे कल भैया एक नए वीडियो में। कल क्या, एक दिन बाद ही मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही बिजी चल रहा हूँ इन दिनों, इसलिए प्रॉपर वीडियो आपको नहीं मिल पा रही है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनलवा का अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो है तो खट से सब्सक्राइब कर लो प्यारे। देख रहे हो गर्मी में कितना संघर्ष कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो बस इतनी उम्मीद है कि आप लोग भैया सहयोग करेंगे हमारा, खूब चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, करेंगे, खूब शेयर करेंगे वीडियो को, ठीक बा। ऐसे ही हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, आपके कदम कदम पर हम आपका साथ निभाएंगे, ठीक है। तेरे साथ जीना, तेरे साथ मरना। बाय बाय, सी यू।